हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है रूट 5 को इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखो वैसे तो जनरली पता ही होगा रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 5 को रैशनल नंबर मान के चलेंगे, उसके बाद बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले लेट अस अज्यूम रूट 5 is a rational number। क्लियर ना, जैसे ही मैं रूट 5 को रैशनल नंबर बोलता हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर रूट 5 इक्वल हो जाएगा किसी p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, P and Q are co-prime numbers। क्लियर ना, अब इस Q को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो होगा रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिलेगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से आप ध्यान से देख सकते हो कि पी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, 5 इंटू क्यू। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है और क्यू भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी क्या होगा, 5 डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर, देखो अगर p को 5 डिवाइड करता है तो हम p को किस तरीके से लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 k, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर k इज एनी इंटीजर। क्लियर ना, अब इस p की वैल्यू को यहां इक्वेशन 1 मानकर पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सॉल्व करने पर मिलेगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये मिलेगा। यहां से ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, तो पता चलता है q स्क्वायर का फैक्टराइजेशन 5 इंटू k। क्लियर, यहां से देखो 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एंड के भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी क्या होगा, 5 डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यह होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो देखोगे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 5, ये निकल के आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, हमने क्या मान के चला था, p q आर को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब होता है कि p q का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा 1। लेकिन क्या है,
यहाँ क्या निकल के आ रहा है 5, जो कि रॉन्ग होगा। तो जो मान के चले थे कि √5 इज एन रैशनल नंबर, वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट निकल के आ रहा है। तो हम लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? सो जो मान के चले थे कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा। और जो ये वैल्यू है √5 इज एन रैशनल नंबर, वो करेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले √5 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर, और उसको p बाई क्यू के इक्वल कर दिया। और p एंड q को क्या माने, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मानने के बाद हमने क्या किया, इस q को ट्रांसफर किया और दोनों साइड स्क्वायरिंग की। उसके बाद p स्क्वायर का फैक्टराइजेशन निकाला, तो हमको पता चला कि p क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। उस और p की वैल्यू को हम 5 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसी इंटीजर में लिखें। ठीक है ना, अब उस p की वैल्यू को यहाँ पुट करने पर हमको क्या मिलता है कि q भी डिविजिबल होगा 5, तो कॉमन फैक्टर निकल के आता है 5। बट हमने पहले ही मान के चला है कि p को क्या होता है, को प्राइम नंबर मान के चले थे, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ 5 निकल के आ रहा है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रहा है कि हमने जो माना था √5 कोई रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग निकला। तो हमको मिलता है √5 कोई रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही वीडियो के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।